हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मिसलेनियस जीके के तहत कुछ हैंड रिटेन नोट्स देखने वाले हैं जो आगामी सीडीपीओ, ऑडिटर और 67वीं बीपीएससी के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न का कलेक्शन दिया जा रहा है जो विभिन्न सेट बनाने के क्रम में इम्पोर्टेंट लगा हो, टफ रहा हो, तो ऐसे प्रश्न का कलेक्शन मैं यहाँ पर किया हूँ और आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में गुजरात के वल्लभी में देवर्धि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रथम संगति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। प्रथम संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 21 जैन तीर्थंकरों ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, 21 जैन तीर्थंकरों ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में ब्राह्मण समाज की पहली शाखा 1866 में भागलपुर में डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर अब झारखंड में स्थापित हुई थी। यानी कि 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की जो शाखा था उसका बिहार में कहाँ, जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान समय में जमशेदपुर में है या झारखंड में है। पटना एवं देवघर में भी इसकी शाखाएं 1922 ईस्वी में खुली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में रामकृष्ण मिशन के प्रमुख नेता जतिनेंद्र नाथ मुखर्जी एवं डॉक्टर राजेश्वर ओझा थे। ठीक है, पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्लिक्स या डाइमेकस सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद मुल्ला तकिया अकबर के समय जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पीटर मुंडी शाहजहां के समय भारत आया था। पीटर मुंडी किसके समय भारत आया था? शाहजहां के समय में भारत आया था। नेक्स्ट, मनुची या मनुक्की नामक इटालियन यात्री शाहजहां के समय भारत आया था। ठीक है, पीटर मुंडी शाहजहां के समय में भारत आया था। ठीक है, मनुची या मनुक्की नामक इटालियन यात्री शाहजहां के समय भारत आया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में या 8वीं शताब्दी में हुई थी। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसमें है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा 1545 ईस्वी में बना था।
नेक्स्ट पटना के खुदाबख्श पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी कि इसका स्थापना 1891 में हुई और राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया 1969 ईस्वी में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट, राज्य प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे के लेखक M.R. चिश्ती, ये 2012 से इसको जो है राज्य प्रार्थना घोषित किया गया है। ठीक है। तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे के लेखक हैं M.R. चिश्ती। ठीक है। बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार के लेखक हैं कवि सत्यनारायण, ये भी 2012 से राज्य गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन 1580 ईस्वी में अकबर के समय में हुआ था। ठीक है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग 1906 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। गांधी मैदान में गांधी की प्रतिमा 74 फीट ऊंची है। कितना फीट ऊंची है? 74 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं जियोग्राफी ऑफ बिहार, यानी बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। और बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। और कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को C कैपिटल W G और दक्षिणी भाग को कैपिटल A कैपिटल W जलवायु के अंतर्गत माना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थॉर्नथ्वेट ने बिहार के अधिकांश भाग को CA-W में और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CB-W में माना है। त्रिवार्था ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW जलवायु विभागों में प्रदर्शित किया है। बिहार राज्य को 4 एग्रोक्लाइमेट जोन में विभाजित किया है, यानी बिहार को कितने एग्रोक्लाइमेट जोन में विभाजित किया गया है? 4 एग्रोक्लाइमेट जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। किसको मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी। ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट पार्क, उसके बाद हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट सर्किट जो है या बुद्ध सर्किट नामक पथ निर्माण परियोजना जापान के सहयोग से प्राप्त हुआ है, जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। और क्वार्टजाइट में नालंदा प्रथम स्थान पर है, यानी क्वार्टजाइट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? नालंदा में। ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड नालंदा में है। जानकी धारी प्रसाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। मिशन 4.0 संबंधित है बीज से। नेचर अवेयरनेस सेंटर मंगुराहा, यानी नेचर अवेयरनेस सेंटर कहाँ खुला है? मंगुराहा में खुला है। शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 गोपाल कुमार रजक और डॉक्टर किरणवाला को दिया गया है। ठीक है। इंडियन एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड ये किसको दिया गया है? M.K. झा को दिया गया है। बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रति एकड़ अनुदान प्रदान किया है 11,500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, मिथिला मखाना है एक मैथिली फिल्म। मिथिला मखाना क्या है? एक मैथिली फिल्म है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक पशु आहार कारखाना बिहिया पशु आहार कारखाना है। बिहार में निर्मित बहुउद्देश्य प्रकाश पुंज में 4 प्रमुख द्वार गुरु गोविंद सिंह के साहेबजादों के नाम पर रखा गया है। उसके बाद है बंगरा घाट महासेतु, ये गंडक नदी पर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है
एशियन गेम्स में राही सरनोबत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में संपन्न हुआ। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतीक मोर के साथ डोडो था। एशियन गेम्स इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन्वायरमेंट। ठीक है। अब इसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। यह पिछली बार BSSC मेंस में पूछा गया था। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। उसके बाद ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स कौन किताब लिखे? ग्रीन डेवलपमेंट। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइक ओलेगी के नाम से किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में बना। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 ईस्वी में व्हिटेकर ने किया था। यानी कि जैव विविधता क्षेत्र को अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में बांटा जा सकता है और यह 1972 ईस्वी में व्हिटेकर ने बांटा था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? किस स्टेट को कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम क्षेत्र में। नेक्स्ट, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था वर्ष 2003 में और ये चेन्नई जो कि कहाँ है, किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। भारत में लेहबेरी नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी को क्या कहा जाता है? सीबक थॉर्न नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी क्या है? सीबक थॉर्न है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया है 1952 में। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा। नेक्स्ट, सिंगापुर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2009 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दिया था। ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है कौन? जलवाष्प। कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सा है? भूटान। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ, लागू कब से हुआ? 2005 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? 2005 से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में।
विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, ये न्यूजीलैंड आपका। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, इसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड है। साइंस के कुछ प्रश्न को हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं। यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका दिया जाता है तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या होती है 360 बटा थीटा। यदि मान सम हो तो क्या होगा? 360 बटा थीटा -1। विषम मान हो तो 360 बटा थीटा ही आंसर होगा। जैसे देखिएगा ये सम 30 है, माना कि थीटा का मान 30 है तो 360 बटा 30 यानी कि काट दिए तो 12 हुआ। 12 क्या होता है? सम मान हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब मान सम आएगा तो 12 - 1 करेंगे तब 11 आंसर कर देंगे। लेकिन यदि 40 हो तो क्या होगा? थीटा का मान यदि 40 हो तो 360 बटा 40 यानी ऊपर 9 हुआ, तो ये विषम है तो फिर 9 ही आंसर होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा अवतल दर्पण में एक परत सिल्वर नाइट्रेट की घोल से कलई किया रहता है। यानी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण में एक परत सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की घोल से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण तथा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अधिक वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अधिक वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। हमेशा याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है? बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता में किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकर लेंस। और निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि में उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का और अबिंदुकता में बेलनाकर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैमरा का फोटोग्राफी फिल्म सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड तथा जिलेटिन का लेप चढ़ा हुआ एक प्लास्टिक का रील होता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया था, 100 गुना बड़ा करता है, यह एक उत्तल लेंस होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की जाए, रॉबर्ट हुक इसको खोजा था। उसके बाद 1000 गुना करके दिखाया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंस होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो ये नोल एवं रस्का ने खोजा, आविष्कार किया, और ये क्या होता है? 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखाई देता है, यानी दिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइंस का ही कुछ प्रश्न है। ठोस चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ठोस चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत बल्ब फ्लिंट कांच का बना होता है। जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसे एनोड बनाया जाता है। यानी किसी भी धातु पर जब दूसरे धातु का परत चढ़ाया जाता है तो जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसे एनोड बनाया जाता है, और जिस पर लेप चढ़ाया जाता है वह कैथोड बनाया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आमीटर, अगर आदर्श आमीटर का प्रतिरोध बोला जाए तो 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो अनंत होता है। अस्थायी कृत्रिम चुंबक स्टील का बना होता है और अस्थायी कृत्रिम चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। अब इसमें देखते हैं एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, सोडियम और क्रोमियम ये पैरामैग्नेटिक होता है। और ये क्या होता है? Fe कोबाल्ट, स्टील, निकेल ये फेरोमैग्नेटिक होता है। बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको। सबसे अधिक शक्तिशाली चुंबक
एल्निको नामक मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें एल्यूमिनियम, लोहा, निकेल और कोबाल्ट होता है। ठीक है। विशिष्ट अस्थायी चुंबक का नाम नीपरमैग। विशिष्ट अस्थायी चुंबक का नाम क्या है? नीपरमैग है। ठीक है। न्यूट्रॉन का जीवन काल 17 मिनट होता है। न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है? 17 मिनट होता है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को कहा जाता है और इसका खोज एंडरसन ने किया था। पाई मेसोन की खोज युकावा ने किया। इसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। परमाणु की नाभिक का आकार 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। अब थोड़ा हिस्ट्री का सवाल हम लोग देख लेते हैं। डलहौजी की व्यापकत सिद्धांत, यानी कि डलहौजी का व्यापकत सिद्धांत जो है के तहत सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया। चैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में मिलाया गया। बघाल को 1850 ईस्वी में मिलाया गया। उदयपुर को 1852 ईस्वी में मिलाया गया। ठीक है। और इसको रद्द भी कर दिया गया था, बघाल और उदयपुर को। ठीक है। झांसी को 1853 ईस्वी में मिलाया गया। 1855 में करौली के व्यापकत सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। करौली में जो है व्यापकत सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। कब? 1855 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है ना। और तीसरा देखिएगा ये पाकिस्तान और पार्टीशन इन इंडिया। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन हैं? B.R. अम्बेडकर हैं। आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? ये B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। अब घटना चक्र का जो इतिहास है उससे कुछ प्रश्न का यहाँ कलेक्शन दिया जा रहा है आप लोगों को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ये आलम बहादुर की उपाधि किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। क्या बात है, बोलिए। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली था। अजीमुल्ला खां सलाहकार था नाना साहब का। असम में 1857 की क्रांति का नेता मणिराम दत्त थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मणिराम था। ठीक है। मणिराम दत्त 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस से कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय पाम हस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे और इसका बुक 1857 इसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 1857 प्रकाशित हुआ था, यानी बुक का नाम 1857 था और ये प्रकाशित हुआ था कब? 1957 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव को लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां थे।
बुक इसका था असबाब ए बगावत ए हिंद, वर्ष 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था पीला योग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को कहाँ से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और ये 1859-60 ईस्वी में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था और छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, बंगाल के जामकोपाई वन में। ये बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में संथाल परगना में हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था और भारत ने मजदूर आंदोलन को संगठित किया। NM लोखंडे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान की। माइकल मधुसूदन दत्त, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यानी आज हम लोग मिसलेनियस के तहत लगभग 75 प्लस जीके का कलेक्शन हम लोग यहाँ पर देखे। ठीक है, निश्चित रूप से आप इसको 1 से 2 बार यदि देख लीजिएगा तो आपको बेहतर ढंग से ये याद हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इस 75 में से ज़रूर 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले बार बीपीएससी में पूछा है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न का कलेक्शन दे रहा हूँ जो कहीं न कहीं छपेगा ही, कहीं न कहीं पूछेगा ही। निश्चित रूप से आप इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल में यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।